हेलो दोस्तों, आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, साथ में उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी। और जो भी इस पैराग्राफ में ग्रामर होगा, यानी इस पैराग्राफ में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको रेगुलर इंग्लिश रीडिंग के प्रैक्टिस की क्लास मिलती रहती है, स्टोरी रीडिंग की क्लास भी मिलती रहती है। तो प्लीज़ बिना देर लगाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, हमारे लिए। तो उसी के बारे में हम कुछ लाइन देखेंगे, एक पैराग्राफ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग ड्रास्टिकली। क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब भी हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें इज या आर के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इज या आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। ग्रो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ आईएनजी का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, ऑफ मतलब का, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, इज ग्रोइंग यानी बढ़ती जा रही है, ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली इसको हमको पढ़ना है ड्रास्टिकली, ठीक है, DRA ड्रास्टिकली। इसका मतलब होता है काफी। तो इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? तो बेरोजगारी की समस्या काफी बढ़ती जा रही है, ठीक है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, इट इज ए बैड थिंग फॉर एवरीवन। क्या मतलब हुआ? इट मतलब यह, इज मतलब है, ए बैड थिंग यानी एक बुरी बात, फॉर एवरीवन यानी सभी के लिए। तो हालांकि यह सभी के लिए एक बुरी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस when someone who is actively looking for work can't find a job। अब ये जो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कैसे होती है, बढ़ती कैसे है? तो ये तब उत्पन्न होती है जब, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, हैपेंस मतलब उत्पन्न होती है, ठीक है। when मतलब जब, someone यानी कोई, who is actively looking for work जो सुचारू रूप से काम ढूंढ रहा है, वर्क मतलब काम ढूंढता है, कांट फाइंड ए जॉब और उसे काम नहीं मिलता है। यानी काम कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो जिससे दो पैसे आए, दो पैसे की कमाई हो, उसी को हम काम कहते हैं, उसको हम वर्क कहते हैं, जॉब कहते हैं। तो चाहे वो नौकरी, चाहे वो जॉब, कैसा भी जॉब हो, 2 रुपए का जॉब हो या 2000 का जॉब हो, लेकिन जब कोई बहुत ही मतलब मजबूरी में कोई काम ढूंढता है और काम उसे नहीं मिलता है, तब ये बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, तो लगभग सभी देश में अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए बिग प्रॉब्लम, यानी लगभग सभी देश में बेरोजगारी, ये हैज बिकम का मतलब होता है बन गया है, ए बिग प्रॉब्लम यानी एक बड़ी समस्या बन गया है। लगभग सभी देशों में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए प्रॉब्लम इन ए लॉट ऑफ प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। अब बेरोजगारी की जो समस्या है, इन ए लॉट ऑफ प्लेस, ये बहुत ज्यादा हर जगह में पाई जाती है। अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में हर एक जगह में ये बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। When people lose their jobs, जब लोग अपनी नौकरी खो देते हैं, लूज का मतलब होता है खो देना, ठीक है। तो जब लोग खो देते हैं their job मतलब अपनी नौकरी, they lose self confidence। तो जब कोई अपनी नौकरी खो देता है तो वो
उसके साथ साथ अपना आत्मविश्वास भी खो देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, तो वो अपनी आत्मविश्वास को भी खो देता है। गेट एंग्री और गुस्सा होने लगता है। एंड और हैव बैड फीलिंग्स अबाउट एवरीडे थिंग्स। एवरीडे थिंग्स का मतलब होता है रोजमर्रा की चीजें। रोजमर्रा की चीजें जो हमारे डेली यूज में हम यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीजों के लिए उनके मन में एक बुरी भावना उत्पन्न होने लगती है। When अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, जब बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्तर तक बढ़ जाता है, यानी कि गरीबी की जो रेखा है, पैसे की जो किल्लत है, वो किसी भी परिवार में बहुत हद तक बढ़ जाती है। पीपल बाय फीवर गुड्स एंड सर्विसेज एंड पे लेस इन टैक्स। जब बेरोजगारी बहुत ही ऊंची स्तर पर पहुंच जाती है, यानी कि बहुत ही समस्या बढ़ जाती है, लोग बाई मतलब खरीदते हैं, फीवर गुड्स यानी कुछ सामान, बहुत कम सामान खरीदते हैं, एंड सर्विसेज और सेवा, यानी कम सामान और कम सेवा का इस्तेमाल वो लोग करते हैं लोग। एंड पे लेस इन टैक्सेस, और टैक्स को भी कम पे करते हैं, क्योंकि जब आमदनी नहीं होगी तो हम टैक्स का मतलब होता है ऋण, तो जब आमदनी नहीं होगी तो हम ऋण कैसे देंगे? जो सरकार को हम ऋण देते हैं, टैक्स देते हैं, वो हम नहीं दे पाएंगे। दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ दैट द गवर्नमेंट हैज टू मैनेज, इसका मतलब हुआ कि अब सरकार को व्यवस्था करना होगा। नेशंस एक्सपेंसेस, यहाँ पे नेशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। जब भी हम दो वर्ड को जोड़ते हैं तो उसके साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। इसका मतलब होता है का, के, की। नेशंस एक्सपेंसेस का मतलब होता है राज्य की खर्चे। राज्य के खर्चे जो होते हैं उसका व्यवस्था अब सरकार को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जनता कमाएगी नहीं तो टैक्स भी नहीं भरेगी, और जब टैक्स नहीं भरेगी तो सरकार को पैसे मिलेंगे कैसे? क्योंकि हमारे राज्य में बहुत से खर्चे ऐसे भी होते हैं जो टैक्स से ही पूरे किए जाते हैं। अगर वो टैक्स नहीं भरपूर मात्रा में मिलेगा तो सरकार को अपने पास से उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। When there are more people out of work, there are more crimes। क्या मतलब हुआ? जब there are more peoples, यानी इसका मतलब कि जब लोग, बहुत ज्यादा लोग आउट ऑफ वर्क यानी काम से बाहर रहते हैं, यानी काम उनका छूट चुका होता है, वो बेरोजगार बैठे होते हैं, देयर आर मोर क्राइम्स, तो गुस्से में आके तो अपराध भी बढ़ जाता है, यानी अपराध की समस्या भी बेरोजगारी से ही जुड़ी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली अफेक्ट्स द पीपल हु आर आउट ऑफ वर्क बट ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज ए होल। क्या मतलब हुआ? तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। नॉट ओनली इफेक्ट्स यानी कि सिर्फ असर नहीं डालती है द पीपल, यानी लोगों पर ही असर नहीं डालती, हु आर आउट ऑफ वर्क, यानी कि बेरोजगारी की समस्या सिर्फ उन लोगों पर ही असर नहीं डालती है जो बेरोजगार बैठे हैं, यानी जो काम नहीं करते हैं। बट, लेकिन, बट एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जोड़ता है। बट ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज ए होल, लेकिन साथ में ये हमारे देश की बढ़ोतरी को भी खत्म करती जा रही है, यानी इसका असर सिर्फ हमारे लोगों को ही नहीं होता है बल्कि हमारे देश को भी बराबर पड़ता है। सेवरल थिंग्स कैन बी ब्लेम्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। सेवरल थिंग्स यानी अनेकों चीजें हैं, कैन बी ब्लेम्ड, ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, ब्लेम्ड मतलब आरोप लगाया जा सकता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी है जिन पर आरोप लगाया जा सकता है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के लिए बहुत सी चीजों को आरोप लगाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टेटस ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इज गेटिंग डाउन। सबसे पहले द स्टेटस ऑफ द एजुकेशन सेक्टर, यानी जो हमारी शिक्षा का क्षेत्र है वो भी, उसका स्तर भी जो है वो नीचे जाता जा रहा है, यानी गेटिंग डाउन का मतलब नीचे जा रहा है, स्टेटस का मतलब होता है उसका स्तर। तो सबसे पहले किस चीज का असर, सबसे पहले बेरोजगारी का असर किस चीज पर पड़ रहा है? तो सबसे पहले शिक्षा पे बेरोजगारी का असर पड़ रहा है, क्योंकि जब कोई परिवार बेरोजगार है, उसके पास आमदनी नहीं है, तो उसके घर के जो बच्चे होते हैं वो एक अच्छी शिक्षा नहीं पा पाते हैं। तो सबसे पहला असर हमारी शिक्षा पे आता है, और शिक्षा का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन गेटिंग डाउन यानी नीचे उतरता जा रहा है। स्टूडेंट्स हैव मोर थियोरेटिकल नॉलेज, बच्चों के पास सिद्धांतिक ज्ञान तो बहुत है, सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने जो पढ़ा है सिद्धांतिक ज्ञान बहुत है, बट
लेकिन लैक प्रैक्टिकल नॉलेज, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम है, उसकी कमी है। यानी कि जो चीज़ हम आजकल इंटरनेट से पढ़ रहे हैं उन सब ज्ञान की कमी जो है वो बेरोजगार परिवार को हो जा रही है। एज टेक्नोलॉजी गेट्स बेटर, जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है या बेहतर होती जा रही है, मोर टास्क आर डन बाय मशीन्स इंस्टेड ऑफ पीपल। ठीक है, मोर टास्क यानी अधिकतर काम, आर डन मतलब किया जा रहा है, बाय मशीन यानी मशीन के द्वारा, इंस्टेड ऑफ पीपल यानी लोगों के बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय। तो जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती जा रही है, लोगों के बजाय मशीन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बिग प्रॉब्लम दैट मस्ट बी फिक्स्ड। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बिग प्रॉब्लम दैट मस्ट बी फिक्स्ड इन एनी वे पॉसिबल। बेरोजगारी की समस्या है एक बड़ी समस्या, दैट मस्ट बी फिक्स्ड जिसको निपटाया जाना चाहिए, इन एनी वे पॉसिबल किसी भी रूप में, जो भी संभव हो, किसी भी रूप में उनसे निपटाया जाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी संभव हो, लेकिन बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए। दिस इज ए प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी फिक्स बाय द गवर्नमेंट। और जो बेरोजगारी की समस्या है इसका सबसे बड़ा श्रेय सरकार को जाता है। दिस मतलब यह, इज ए प्रॉब्लम यानी एक समस्या है, दैट जो नीड्स टू बी फिक्स यानी जिसको सुलझाया जाना चाहिए, बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा ही उसे सुलझाया जाना चाहिए। तो आज के पैराग्राफ में इतना ही। हमने बेरोजगारी के बारे में कुछ मुद्दे पढ़े हैं, उसमें क्या क्या करना चाहिए, एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैंने आपको बताया और साथ में उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।